का सृजन कर दिया गया है। कल से ही काफ़ी अभ्यर्थी न्यूज़ के माध्यम से पूछ रहे थे कि सर ये क्या मामला है, पूरी समझाने की कोशिश कीजिए और कितने पदों पर भर्ती आ सकता है, कौन कौन जो आयोग है ये भर्ती प्रक्रिया कंडक्ट कराएगा, और अगर हमें साइबर क्राइम को रोकने के लिए इस विभाग में काम करने की ज़रूरत है या जाने का मन है तो हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ऑफिशियली तौर पर मैं आपको बताऊँगा और बताऊँगा कि इससे पहले भी ये काम हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईओयू में होंगे साइबर डीआईजी। ये पोस्ट आपको बहुत बड़े स्तर का पोस्ट होता है डीआईजी, और यही आपको देखिएगा एक पोस्ट ये भी बनाया गया है। 405 नए पद, 400 नए पदों का सृजन कर दे दिया गया है, ठीक, यानी कि होम डिपार्टमेंट की तरफ से। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि साइबर अपराध से जुड़े मामलों के लिए आर्थिक अपराध इकाई ईओयू में अब साइबर डीआईजी का नया पद बनाया गया है। अगर साइबर डीआईजी होते क्या है और इनका काम क्या होगा, तो साइबर अपराध को रोकना, यानी कि ऑनलाइन जो अपराध होते हैं उसको मुख्य रूप से रोकना होता है, ठीक, धोखाधड़ी को रोकना होगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए साइबर डीआईजी के अलावा एक पद तो साइबर डीआईजी का बड़े स्तर पर हो गया है। इसके अलावा एसपी साइबर अनुसंधान और अभियान, एसपी साइबर प्रशिक्षण के लिए भी यहाँ पर देखिए बनाया गया है। पोर्टल एवं समन्वय को नए पद सृजित किए गए हैं। साइबर अपराध को पर प्रभावी रोकथाम के लिए गृह विभाग ने यहाँ पर देखिए दिया हुआ है ने बिहार पुलिस के आर्थिक अपराध इकाई में कुल 405 नए पदों का सृजन की स्वीकृति दी है। तो गृह विभाग पहले से आपको दे दिया गया और ये पद सृजित हो भी गए। मैं आपको नोटिस दिखाऊंगा कि किसमें ये बताया गया है। इसमें एक डीआईजी, 2 एसपी के अलावा 16 साइबर डीएसपी, 226 पुलिस निरीक्षक, 3 पुलिस निरीक्षक प्रवाचक, 4 पुलिस अवर निरीक्षक, 16 असु सहायक अवर निरीक्षक, 44 सिपाही और 93 चालक सिपाही के पदों का सृजन किया गया है। यानी कि यहाँ से देखा जाए तो अलग अलग जो आपको रैंक के पद हैं वो बनाए गए हैं, क्योंकि ईओयू में होंगे साइबर डीआईजी, तो इसके अंतर्गत आपको बड़े बड़े अधिकारी भी होनी चाहिए, आपको कांस्टेबल रैंक के भी होने चाहिए, आपको ड्राइवर भी होना चाहिए। तो ये आपको टोटल 93 चालक होंगे जो कि चालक सिपाही होंगे, 44 सिपाही होंगे कांस्टेबल। देखिए असु सहायक अवर निरीक्षक यानी कि 16 एएसआई के पोस्ट को सृजित किया गया है। 4 पुलिस अवर निरीक्षक यानी कि 4 दरोगा का पोस्ट को सृजित किया गया है। इंस्पेक्टर के पद बड़े स्तर पर सृजित किए गए, ये याद रखिएगा। 3 पुलिस निरीक्षक प्रवाचक का पोस्ट इसमें है, और यहाँ पर 226 देख सकते हैं, 226 पुलिस निरीक्षक के पद है, यानी कि 226 इंस्पेक्टर का। बिहार में तो इंस्पेक्टर का कोई डायरेक्ट बहाली होता नहीं है, बिहार में दरोगा वाले ही इंस्पेक्टर बनते हैं या उससे नीचे वाले जो प्रमोशन कर ऊपर जाते हैं वो इंस्पेक्टर बनते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये है कि ये सब जिम्मा किसको सौंपा जाएगा, तो अलग अलग विभाग से जो भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि अब ये डिपार्टमेंट हो गया, गृह विभाग ये बनाकर दे दिया, ठीक। जितना कांस्टेबल का पोस्ट होगा उसको सीएसबीसी कंडक्ट कराएगा प्रक्रिया के अंतर्गत। जितना आपको एएसआई और यहाँ पर देखिएगा कि दरोगा का पोस्ट होगा वो बीपीएससी को चल जाएगा, और डीएसपी वाले आप देखिएगा पोस्ट किसको चला जाता है, बीपीएससी को चला जाता है, ठीक। और वहीं आपको भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत बहाली कराया जाता है, फिर वहां से आप देखिएगा कि इस विभाग में भेज दिया जाएगा, क्योंकि ये 405 नए पद हैं। अब इसमें एक बात और है, जैसे कि पहले से जो आपको है, जैसे कि पहले से भर्ती प्रक्रिया में है, मान लीजिए कोई दरोगा है, कोई इंस्पेक्टर है, वहां से भी उनको ले लिया जाएगा, ठीक। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नए भर्ती प्रक्रिया, क्योंकि ये नए पद सृजित किए गए हैं तो वहां से भी लिए जा सकते हैं और फिर नए भर्ती के थ्रू भी लिए जा सकते हैं। देखिए साइबर अभी जो मामला चलता है साइबर वाला में, तो साइबर वाला में देखिएगा कि जो पहले से भर्ती है उसी में से जो देखा जाता है कि एलिजिबल है और उस क्षेत्र में ज़्यादा काम करते हैं तो उनको ले लिया जाता है डिपार्टमेंट से। आप देखिएगा कि जैसे बिहार पुलिस से कुछ लोगों को ले लिया जाता है, दरोगा से कुछ लोगों को, इंस्पेक्टर के कुछ लोगों, क्योंकि पहले से यूनिट काम कर रहा है। चलिए मैं पढ़कर आपको दिखा दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं पर नियंत्रण के लिए पुलिस मुख्यालय के साथ राज्य के सभी 1 दर्जन पुलिस रेंज मुख्यालय, यहाँ पर देख सकते हैं 1 दर्जन पुलिस रेंज मुख्यालय जिलों में साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा पहले से जिलों में चल रहे 74, यहाँ पर देख सकते हैं 74 चल रहा है, क्राइम एवं सोशल मीडिया यूनिट सीसीएमयू की भी ताकत बढ़ाई जाएगी। इसके पूर्व बिहार पुलिस में 40 साइबर डीएसपी के पदों का भी स्वीकृति दे दी गई है, ठीक। डीएसपी के पद जो 40 होंगे उसका भी स्वीकृति दे दिया गया है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि हर सीसीयू में होंगे 3 इंस्पेक्टर, हर मतलब कि पहले 1 इंस्पेक्टर होते थे, अब 3 गुना कर दिया गया है, ठीक। यहाँ पर देख सकते दिया होगा साइबर अपराध के लिए जिलों में स्थापित 74 साइबर क्राइम और सोशल मीडिया यूनिट सीसीएमयू में पुलिस निरीक्षकों को पद 3 गुना कर दिया गया है, यानी कि पहले 1 आपको होते थे, अब आपको 3 गुना कर दिया, यानी कि 3 होने लगेंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए साइबर अपराध के मामले में सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए हर यूनिट में 3-3 पुलिस निरीक्षक होंगे, यानी कि हर यूनिट में 3-3 आपको इंस्पेक्टर होंगे। इसके
यहाँ देखिए, पहले इनकी संख्या महज 1 थी। इसके अलावा 74 चालक सिपाही का नया पद भी बनाया गया है। चालक सिपाही का भी नया पद बनाया गया है। अब ये जो चालक सिपाही वाला पद तो सीधे आपको सीएसबीसी को चला जाएगा, ठीक, वही आपको भर्ती प्रक्रिया कराता है। कांस्टेबल रैंक का जितना पद है वो सीएसबीसी ही कंडक्ट कराता है। बाकी दरोगा और एएसआई रैंक का जो होता है ये बीपीएसएससी कंडक्ट कराता है, ठीक। यहाँ पर देखिएगा और भी दिया हुआ है कि हर पुलिस रेंज मुख्यालय में एक साइबर डीएसपी भी होंगे, और उसके अंतर्गत क्या क्या होंगे देख सकते हैं कि प्रत्येक क्षेत्रीय मुख्यालय में जिला साइबर अपराध समन्वय केंद्र बनेगा। इसके लिए 1 दर्जन साइबर डीएसपी, 1 दर्जन असु सहायक अवर निरीक्षक, 24 सिपाही होंगे, 12 चालक सिपाही होंगे समेत 60 पदों का सृजन किया गया है। मतलब कि एक आपको देखिएगा मुख्यालय में 60 पदों का सृजन किया गया है। तो पद ऐसे ही बढ़ाए जाते हैं, ठीक। एक होता है जैसे कि रिटायर हो रहे हैं पुलिसकर्मी और उसके जगह पर सीट खाली हो रहा है तो वो तो भरना ही है। एक होता है कि जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रहा है या जनसंख्या जिस अनुपात में बढ़ रहा है उस अनुपात में बिहार पुलिस में भर्ती हो नहीं रहे या राज्य में कोई भी भर्ती नहीं हो रहे तो वो भी भर्ती आता है। और एक होता है कि नए पदों का सृजन होता है। देखिए, कोई भी नया आपको भर्ती आता है तो नए पदों को सृजन कर ही आ जाता है, ठीक। और इस पर कैबिनेट की मोहर लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रहा आपका मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की तरफ से जो नोटिस है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। और ये आपको अभी न्यूज वाले पेपर वाले छाप रहे हैं क्योंकि अभी ये आपको न्यूज में है, काफी दिनों से इस पर बात हो रहा था। लेकिन ये प्रक्रिया आप देखिएगा कि लॉकडाउन पहले से चल रहा है, ठीक। उस समय से आपको सरकार की तरफ से ये बोला गया था कि अलग से यूनिट फिर से आप स्थापित किए जाएंगे और जो पहले से यूनिट काम कर रहे हैं उनकी क्षमता बढ़ाया जाएगा। लेकिन लॉकडाउन के कारण ये प्रभावित हुआ था और फिर देखिएगा कि इस पर मई से ही बात स्टार्ट हो गए थे, फिर अगस्त में जाकर ये पद सृजित कर दिए गए। मंत्रिपरिषद का निर्णय ये देखिए अब 5/8/2022 को निर्णय है मंत्रिपरिषद का, कैबिनेट का आया था। ये 5 अगस्त 2022 को ही आया था। आरक्षी शाखा साइबर क्राइम से संबंधित घटनाओं को रोकथाम के उद्देश्य से आर्थिक अपराध इकाई, यहाँ पर देख सकते हैं किसमें आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना में पुलिस पदाधिकारियों कर्मियों सहित 405 विभिन्न पदों को सृजन की स्वीकृति मिल गई है। यानी कि ये प्रेस आपको बहाली करने के लिए स्वीकृति मिल चुकी है। 405 ही है। तो यहाँ पर ये आपको नहीं सोचना चाहिए कि ये मात्र 405 है तो इसमें कौन कौन जाएगा। देखिए, जितना भी बहाली प्रक्रिया होता है छोटे छोटे कर ही अलग अलग आयोग को दिए जाते हैं, ठीक। जैसे कभी सीएसपीसी के पास बहुत से विभाग से आपको बहाली के लिए प्रक्रिया के लिए पहुंच रहा है, ठीक। और वही जब बड़े हो जाते हैं तो उस पर स्वीकृति कैबिनेट दे देता है और वो भर्ती प्रक्रिया कंडक्ट कराए जाते हैं। लेकिन अलग विंग अगर बनता है या अलग यूनिट बनता है तो उसमें यह भी देखा जाता है कि पहले से एक्सपीरियंस लोग भी लिया जाए, यानी पहले से जो अगर काम कर रहा है उस क्षेत्र में उनको भी ले लिया जाता है, ठीक। लेकिन जब वो एक डिपार्टमेंट से मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह आप किसी को भर्ती कर रहे हैं या ले रहे हैं तो भी तो उनका भी तो सीट खाली होगा, तो उनका सीट खाली हो तो उनके जगह पर भी तो भर्ती करना जरूरी हो जाता है। और अभी जो आपको बना हुआ है मंत्रिमंडल या अभी जो सरकार बना हुआ है इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन करना, क्योंकि इनका चुनावी घोषणा ही है कि रोजगार सृजन करना। अब देखना यह है